ये कहानी 2012 की है। एक मिडिल क्लास फैमिली एक बंगलो में रहा करती थी। वो बंगलो मीडियम साइज था। फैमिली में थे फादर, मदर और उनके 2 बच्चे। मदर और फादर दोनों भी एक ही ऑफिस में काम करते थे। उनके ऑफिस की एक वीकेंड के लिए ट्रिप जाने वाली थी, इसीलिए उन्होंने एक वीकेंड के लिए एक बेबी सिटर को हायर किया जो उनके बच्चों का ख्याल रख सके। वो शायद कुछ 19 साल की थी। उसका नाम पूजा था। तो पूजा जब उनके घर पे पहुंची तो उन बच्चों के मॉम डैड ने पूजा को सारी बातें बताई, एज इन क्या करना है, बच्चों को कैसे संभालना है एंड ऑल। और ये सब बातें बताने के बाद बच्चों के मॉम ने पूजा से कहा, रात को क्या तुम हमारे रूम में सो सकती हो? मेरे बच्चे कभी अकेले रहे नहीं है, वो डर के मारे रात को उठ जाते हैं। ये अच्छा होगा अगर तुम उनके रूम के पास में ही रहोगी, और हमारा रूम बच्चों के रूम के बगल में ही है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे रूम में सो। हाँ जरूर, मैं आपके रूम में सो जाऊंगी, पूजा ने बच्चों के मॉम से कहा। और तुरंत ही बच्चों के मॉम डैड ट्रिप के लिए निकल गए। कुछ समय टीवी देखने के बाद इट वॉज टाइम फॉर बेड। पूजा जब बच्चों को बेड पे सेटल कर रही थी तब आदित्य ने कहा, प्लीज उस क्लाउन को अंदर मत आने देना। ऑफ कोर्स कोई भी अंदर नहीं आएगा, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू गाइस, पूजा ने बच्चों से कहा। पूजा ने रूम की लाइट बंद कर दी और बगल वाले रूम में, मतलब कि बच्चों के पेरेंट्स के रूम में चली गई। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर गई वो कम्प्लीटली शॉक हुई। रूम के कॉर्नर में एक स्टैचू था। इट वॉज अ क्लाउन स्टैचू। उस स्टैचू को देख के ऐसे लगता था जैसे कि वो एक लाइवली स्टैचू है, फुल्ली डिटेल्ड एंड परफेक्टली मेड। मुझे अभी पता चला वो बच्चे नाइटमेयर से क्यों सफर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इस स्टैचू की वजह से। इसीलिए उस बच्चे ने मुझे कहा कि उस क्लाउन को अंदर मत आने देना, ऐसा पूजा ने सोचा। पूजा बेड पे लेट के टीवी देख रही थी। तभी उसकी नजर बीच बीच में उस स्टैचू पे भी जा रही थी। क्या ये स्टैचू मेरी तरफ पहले से ही देख रहा था? पूजा ने सोचा। इट वॉज वे टू क्रीपी फॉर हर। तो पूजा ने डिसाइड किया वो नीचे जाके टीवी देखेगी, एंड शी एग्जैक्टली डिड द सेम। और कुछ समय के लिए वो नीचे ही टीवी देखती रही। थोड़ी देर बाद उसका फोन रिंग हुआ। कॉल बच्चों की मॉम का था। बच्चों की मॉम बस चेक कर रही थी कि घर पे कैसा हाल हवाल है। हे पूजा, घर पे सब कैसा चल रहा है? बच्चे सो गए? बच्चों के मॉम ने पूछा। पूजा ने जवाब दिया, हाँ बच्चे तो सो गए, लेकिन मैं अभी नीचे टीवी देख रही हूँ क्योंकि आपके रूम में जो स्टैचू है वो काफी डरावना है। आई एम सॉरी, कौन सा स्टैचू? बच्चों के मॉम ने पूजा से पूछा। आपके रूम में जो क्लाउन का स्टैचू है वो काफी डरावना है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नीचे आके सो जाऊं। बच्चों को उनके रूम से लेके अभी के अभी घर के बाहर निकलो। वेट, क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ वो अभी के अभी करो। बच्चों को लेके घर से बाहर निकलो। लेकिन क्यों? हमारे पास कोई भी स्टैचू नहीं है। और एग्जैक्टली तभी उसने ऊपर से चिल्लाने की आवाज सुनी। वो चिल्लाने की आवाज बच्चों की थी। वो भागते हुए ऊपर की तरफ गई। उसने बच्चों के रूम का दरवाजा खोला, लेकिन वो काफी लेट हो चुकी थी। Apparently there is this serial killer जो कि हाइट में काफी छोटा है। वो क्लाउन के कपड़े डाल के किसी के भी घर में घुस जाता है और वो बच्चों का मर्डर कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज भी पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ नहीं पाई है। इनफैक्ट आज तक उस सीरियल किलर को पुलिस आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाई है।